देश में इस वक्त मजाक चल रहा है दोस्तों, सुन रहे हैं आप? देश में इस वक्त मजाक चल रहा है। पहले ढोल नगाड़ा पिटवाया जाता है और उस ढोल का जब भांडा फूटता है तो आनंद फानंद में विदेशी दौरा कर दिया जाता है। सोचिए, इस वक्त संसद भवन चल रहा है और संसद भवन को छोड़कर एक बार फिर से विदेश के लिए हमारे माननीय पूजनीय प्रधानमंत्री जी निकल पड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आपने जो सुना है इस वक्त खबर, वो बिल्कुल सही है। मलेशिया दौरे पर हमारे प्रधानमंत्री जी आनंद फानंद में निकल पड़े हैं। वजह क्या है? क्या इतनी इंपॉर्टेंट चीजें आ गई है? ये देश को बताना भी जरूरी नहीं समझा। एब्स्टेन फाइल पर लगातार प्रधानमंत्री जी घिर रहे थे सदन के अंदर, ट्रेड डील पर प्रधानमंत्री जी घिर रहे थे सदन के अंदर, लेकिन आज सुबह सवेरे अमेरिका से एक और विस्फोट। जी हाँ, अमेरिका आजकल विस्फोट भारत पर छोड़ रहा है। विस्फोट जो है ऐसी ऐसी बातों का छोड़ रहा है जिसे देखकर किसी का भी मन करेगा प्रधानमंत्री से, भाजपा से सवाल करने का। ट्रंप आदेश दे रहा है कि वो जो है भारत को तेल रूस से नहीं खरीदेंगे। तेल जो है भारत अब रूस से नहीं खरीदेगा। पूरा आदेश ट्रंप के जरिए दे दिया गया। जैसे ही यह आदेश आया है उसके बाद विपक्ष तो टूट पड़ा ही, लेकिन प्रधानमंत्री जी इन तमाम चीजों से बेखबर अपनी यात्रा को निकल पड़े हैं। और तो और विपक्ष ने 5 पॉइंट पर यह भी बताया है कि भारत ने इस वक्त क्या खो दिया है, कैसे प्रधानमंत्री इस देश को मिले हैं जिसके बाद भारत ने बहुत कुछ खो दिया है। 5 पॉइंट पर समझाया भी है, वो भी मैं आपको समझाऊंगी, क्योंकि इस वक्त कांग्रेस ने लगातार जो हो रहा है, जिस तरीके की चीजें नजर आ रही है, उस पर पकड़ और नजर दोनों गड़ाए हुए हैं। सोचिए, देश में बजट सेशन पर प्रस्ताव चल रहा है। राष्ट्रपति के अभिवादन पर धन्यवाद प्रस्ताव जो हो रहा था उस पर चर्चा की मांग लगातार विपक्ष के जरिए की जा रही थी, लेकिन हर दिन हंगामा हंगामा हंगामा, यहां तक कि अपने ही सांसदों से प्रधानमंत्री को खतरा बता दिया गया। सोचिए, पहली बार हुआ है जब किसी प्रधानमंत्री को अपने ही नेताओं से खतरा महसूस हो गया और स्पीकर ये सारी बातें कह रहे हैं। सोचिए, पूरी दुनिया में अगर ये खबर पहुंचती है तो क्या लोग हंसेंगे नहीं? जो सरकार है, सत्ता में है, उनकी जान को खतरा बता दिया गया अपने ही सांसदों से। ये सारी चीजें भी देखने सुनने को मिली, लेकिन बात मैं उस तरफ नहीं जाऊंगी, बात सीधा मुद्दे पर करूंगी, क्योंकि इस वक्त जो ट्रेड डील का डंका बजाया गया था वो डंका पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया है। जी हाँ, एक्सपोज हो गया है डोनाल्ड ट्रंप के जरिए, व्हाइट हाउस के जरिए। व्हाइट हाउस ने पूरा स्टेटमेंट जारी किया है और इस स्टेटमेंट में सीधे तौर पर कहा है कि अब जो है भारत रूस के साथ किसी भी तरीके का कोई भी तेल डील नहीं करेगा। उस बात पर मोहर लग गई है। व्हाइट हाउस से ये बातें कही जा रही है दोस्तों। सोच सकते हैं आप, ये जो ढोल नगाड़ा और जो माला पहनाया गया था कि मोदी जी ने बहुत बड़ा काम कर दिया है, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, ये वो गोदी मीडिया चीख रही थी। अब इस पर चीखेगी गोदी मीडिया। चलिए, क्या आया है व्हाइट हाउस से जरा मैं आपको बता दूं, क्योंकि लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो सब कुछ निकल कर सामने आ रही है। सबसे पहले कांग्रेस नेता का बयान सामने आया है श्रीनिवास का कि इंडिया यूएस ट्रेड डील कोई डील नहीं, हुक्म है अमेरिका का, जिसकी शर्तें एप्स्टीन और अडानी फाइल्स है, बाकी सब वही है जो ट्रंप चाहता है, भारत नहीं। कितने शर्म की बात है कि 140 करोड़ के मुल्क वाले हिंदुस्तान के फैसले ट्रंप ले रहा है। जाहिर सी बात है, व्हाइट हाउस लेगा, ट्रंप लेगा हिंदुस्तान के फैसले। 140 करोड़ देशवासियों की बातें अब ट्रंप के जरिए कही जाएगी। इस देश में सरकार है या नहीं है, या ट्रंप यहां की सरकार चला रहे हैं? सोच सकते हैं दोस्तों, गुस्सा तो लोगों के अंदर भर पड़ा है। आगे देखिए, एक पत्रकार ने लिखा कि ट्रंप की धमकी आई है, अब भारत की निगरानी अमेरिका करेगा। अगर हमने रूस से तेल खरीदा तो ट्रंप पर 25% जो है ट्रंप जो है भारत पर 25% टैरिफ ठोक देंगे। भारत सरकार इतनी कमजोर कैसे हो गई? मैंने तो व्हाट्सएप पर पढ़ा था कि हम विश्व गुरु हैं, हमारे नातो नेता ने वॉर रुकवा दी थी, लेकिन यहां तो ट्रंप हमें डांट रहा है, फटकार दे रहा है
और कह रहा है कि भैया कोई डील विल नहीं करना है। अब इसी खबर को, द हिंदू की खबर को पोस्ट करते हुए संजय सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा कि देखिए, क्या ट्रंप भारत के तेल मंत्री हैं? ट्रंप ने कहा है भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। मोदी ने कहा जी हुजूर। याद रखिए, ट्रंप ने कहा भारत कृषि अमेरिका क्षेत्र के लिए 0% टैक्स पर खोलेगा। देश के करोड़ों किसानों के हित को मोदी ने अमेरिका के हाथों बेच दिया। देश वासियों जागो, इस तरीके की बातें संजय सिंह के जरिए कही जा रही है। हर कोई यही बातें कह रहा है कि ट्रंप कौन होता है भैया? ट्रंप वहां से क्यों बोल रहा है कि भाई अब भारत ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा? आप सोचिए दोस्तों कि कैसी चीजें दिखने को सुनने को मिल रही है। देखिए, एक और जो है तस्वीरें शेयर की गई है ग्रुप के हवाले से, मतलब ग्रुप से पूछते हुए रणविजय सिंह ने कि भाई ग्रुप, ट्रंप हमेशा मोदी से धमकी भरे लहजे में क्यों बात करते हैं? इसके पीछे की क्या वजह है? क्या मोदी उसका जवाब नहीं दे पाते? विस्तार से बताओ। ग्रुप से ये सवाल कर दिया गया है। तो देखिए ग्रुप ने क्या जवाब दिया है, ये भी जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। ग्रुप लिखते हैं कि ट्रंप का मोदी से कठोर लहजे में बात करना मुख्य रूप से व्यापार असंतुलन और भारत की रूस से तेल खरीद पर आधारित है। ट्रंप भारत के उच्च टैरिफ की आलोचना करते हैं और पारस्परिक टैरिफ की धमकी भी देते हैं, जो उनकी आक्रामक वार्ता शैली का हिस्सा है। मोदी जवाब नहीं देते क्योंकि वो कूटनीतिक संयम बरतते हैं, संबंध बनाए रखते हैं और अन्य देशों से व्यापार मजबूत कर वैकल्पिक रणनीति अपनाते हैं। स्रोत वॉशिंगटन पोस्ट, टाइम्स ऑफ इंडिया, द गार्जियन। इस तरीके की चीज़ें जो है टाइम्स ऑफ इंडिया और वॉशिंगटन पोस्ट, द गार्जियन के सोर्स के हवाले से ये सारी जानकारी बताई जा रही है। सोच सकते हैं ये सारी चीज़ें हो रही है। हमारे देश में ट्रंप फैसला लेगा कि कौन क्या खरीदेगा। आगे देखिए, एक और यूजर ने लिखा है, टैरिफ डील करने वाले में क्या कोई किसान भी था जिसने खेत की मिट्टी नहीं छुई? वो फैसला कागज पर करता है, जाके पाँव ना फटी विवाही वो क्या जिन्हें पीर पर आई। जी हाँ, इस तरीके की बातें भी कही जा रही है। सारी चीजें ट्रंप के जरिए फैसले लिए जा रहे हैं और हमारे महामानव जो है वो चुप है, खामोश है। व्हाइट हाउस से आदेश आ रहा है और मोदी जी देश छोड़कर विदेशी यात्रा पर निकल चुके हैं। आगे एक और यूजर ने लिखा, समझौते के इस हिस्से की जो भाषा है वो किसी भी स्वतंत्र देश के संप्रभुता पर चोट है। आप देख सकते हैं कोट किया हुआ है। ये सिर्फ धमकी नहीं है, इसमें कहा गया है कि अगर भारत प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से रूस के साथ तेल खरीदेगा या खरीदता हुआ पाया गया तो अमेरिका प्रशासन न सिर्फ 25% की अतिरिक्त टैरिफ लगाएगा बल्कि भारत के खिलाफ अन्य कार्रवाई करने के लिए भी स्वतंत्र होगा। क्या हम यहां पहुंच गए हैं? क्या हम ऐसी स्थिति में है कि अमेरिका हमको धमकाएगा और हमारे प्रधानमंत्री जी चुपचाप ये सब कुछ सुनेंगे? मतलब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि क्या खेला चल रहा है, कैसे देश को जो है ट्रंप के हुक्म पर चलाने की कोशिश की जा रही है। यही बोलूंगी, क्योंकि ट्रंप कौन होता है? भारत को नसीहत देने वाला और ज्ञान देने वाला कि वो कार्यवाही करेगा, ये करेगा, वो करेगा। 140 करोड़ देशवासी को यह नसीहत मिलेगा ट्रंप से, व्हाइट हाउस से, और हमारे प्रधानमंत्री जो 56 इंच वाले हैं वो चुपचाप ये सब कुछ देखेंगे, सुनेंगे। आगे योगेंद्र यादव कहते हैं कि देखिए, जिसका डर था वही हुआ। इंडो यूएस ट्रेड डील के संयुक्त बयान ने साफ कर दिया है, पहली बार भारतीय कृषि को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौता का हिस्सा बनाया जा रहा है। कृषि कुछ उत्पादों पर आयात शुल्क शून्य कर दिए हैं। मक्का, सोया जैसे उत्पाद पिछले दरवाजों से जो है प्रवेश कर रहे हैं और आगे शर्त और भी ज़्यादा ढीली होगी। अब भ्रम नहीं, हकीकत भी सामना ज़रूरी है। इस हमले के खिलाफ देश के किसानों और किसान संगठनों को कमर कसनी होगी। इस तरीके की बातें जो है योगेंद्र यादव के जरिए कही जा रही है। अब मैं कांग्रेस की बातें आपके सामने रखती हूँ। कांग्रेस ने 5 पॉइंट में क्या क्या कहा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि संयुक्त बयान में विवरणों की कमी है और कई जगह इसने चुप्पी
जी हाँ, कई जगह इसने चुप्पी साधी हुई है, सीधे तौर पर चुप्पी साध कर दिखाया गया। उन्होंने लिखा है कि गले मिलने और फोटो खिंचवाने से सारे इवेंट बेकार साबित हुए हैं। नमस्ते ट्रंप ने हौडी मोदी पर बढ़त बना ली है, दोस्त दोस्त ना रहा। कांग्रेस का दावा है कि भारत रूसी तेल आयात बंद करेगा। अमेरिकी किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए आयात शुल्क घटाया जाएगा, जिसमें भारतीय किसान प्रभावित होंगे। अमेरिका से आयात 3 गुना हो जाएगा, जिसमें भारत का व्यापार अधिशेष खत्म हो सकता है और भारतीय वस्तु निर्यात पर पहले से ज्यादा शुल्क लग सकता है। इस तरीके की बातें कांग्रेस के जरिए बताई जा रही है, जिसमें 5 पॉइंट को भी एड ऑन कांग्रेस के जरिए किया गया है। पहला पॉइंट है कि भारत अब रूस से तेल आयात नहीं करेगा, अलग से अमेरिका ने यह घोषणा कर दी है। यदि भारत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रूस से तेल खरीदता है तो 25% का दंड जो है दोबारा से भारत पर लगा दिया जाएगा। दूसरा, भारतीय किसानों की कीमत पर अमेरिकी किसानों की मदद के लिए भारत आयात शुल्क में भारी कटौती करने वाला है। तीसरा, अमेरिका से भारत का वार्षिक आयात 3 गुना हो जाएगा, जिससे वस्तुओं के व्यापार से हमारे लंबे समय से चल रहे सरप्लस समाप्त हो जाएंगे। चौथा, अमेरिका को भारत के आईटी और अन्य सेवाओं के निर्यात को लेकर अनिश्चितता बनी रहेगी। पांचवा, भारत के वस्तु निर्यात को अमेरिका में पहले की तुलना में अधिक शुल्क का सामना करना पड़ेगा। ये सारी चीजें जो है 5 पॉइंट में कांग्रेस के जरिए बताई गई है। अब आप सोच सकते हैं कि हमारे महामानव क्या कर रहे हैं और कितना इंच वाला इनका छाती है। एक भी जवाब नहीं दिया गया है, उल्टा देश छोड़कर निकल चले हैं। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।